सवाल मेरा आपसे है, ये जो बांग्लादेश को गुमान हो गया है कि हिंदुस्तान से आलू, प्याज, बाकी ज़रूरी सामान हम रोकते हैं तो हिंदुस्तान को नुकसान हो जाएगा। हिंदुस्तान 16 बिलियन के आसपास का ट्रेड है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में। अगर हिंदुस्तान इस बात पर आमादा हो जाए कि बांग्लादेश को चलो सबक सिखा देते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो राणा जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और साधुवाद। देखिए, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। बरसात में चींटियों के पर निकल आते हैं और मेंढक बरसात में बहुत टरटराते हैं। ये तीनों हिंदी के मुहावरे हैं, तो इससे मैं शुभारंभ करना चाहूंगा। सीधी सी बात है राणा जी, देखिए जो आलू और प्याज वहां जाता है 15-20 मिलियन डॉलर का, मैं उसको रुपयों में कन्वर्ट करूं तो 150-200 करोड़ का है। 150 करोड़ के देश को 150 करोड़ रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात ये जान लें। हम्म। ये बात जो बांग्लादेश में, जिस पे बांग्लादेश उछलता कूदता फांदता है, इन्हें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए। हम्म। ये जो इनका गारमेंट एक्सपोर्ट है 35 बिलियन डॉलर का, जिसमें से सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, जिसमें से इनका यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, और जिसपे ये उछलते कूदते फांदते हैं, उसका 98% मटेरियल 2 साल पहले तक भारत देता रहा। कॉटन जानबूझ के देता रहा, ठीक है खा लो कमा लो पढ़ लो, छोटे भाई हो, छोटे भाई का व्यवहार किया। हम्म। अब इन्होंने थोड़ा इजिप्ट से लिया, थोड़ा इन्होंने चाइना से लिया, क्योंकि चाइना का कॉटन उग्रों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके कारण अमेरिका ने उनसे लेना बंद कर दिया। आज भी इस 35 बिलियन का जो करीब करीब 40% रॉ मटेरियल है, हम्म। यानी कि 16 से 20 बिलियन का कॉटन हम देते हैं। अगर आज हम वो कॉटन बंद कर ले तो इनके पूरा ये इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं ना कि एक एक पैजामा बेचोगे एक नहीं बेचोगे, टी शर्ट का एक पैर बेचोगे दूसरा सर नहीं बेचोगे, यू हैव टू सेल द फुल, पूरी कंसाइनमेंट बेचनी हम्म। पड़ेगी ना। हम्म। हम्म। दूसरी बात आप देखिए, ये इंडस्ट्री भारत खुद अपने यहाँ डेवलप कर सकता, हमें इनकी कोई जरूरत, हम खुद कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री बाज़ाब्ता चलेगी और दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। तीसरी बात, अगर इन्हें लगता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में कोई डेंट ला पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, इनकी औकात कुछ नहीं है सर, ये सपने देख रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दो चीजें कहूंगा। सबसे पहले जो इनको हम इन्हें इन्हें वीजा देते हैं ना यहाँ मेडिकल में इलाज कराने के, ये वीजा कर दिए जाए बंद। दवाइयां को एक्सपोर्ट बंद कर दो, और जो हमसे दवाइयां नहीं चाहिए ना, ले लो यूरोप से, ले लो अमेरिका से। जो दवाई हम तुम्हें 100 रुपए में देते हैं वहां 1500 रुपए में मिलेगी। 10 से 15 गुना कीमत है यूरोप या अमेरिका से दवाइयां मंगाने की। ऐसी परिस्थिति में यूनिस क्या बेच के दवाइयां लाएगा? चाइना से कर्जा लेके दवाइयां मंगाइएगा क्या? जो दवाई हम देते हैं सर, 203 कंट्रियों में हमारी दवाई जाती है। हम्म। दुनिया में सबसे बड़े दवाई के एक्सपोर्टर हम हैं, और सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। अमेरिका में आने वाली 30 से 40% दवाई भारत से जाती है। अगर बांग्लादेश को इतनी तकलीफ है तो भारत से दवाइयों को इंपोर्ट बंद करो, भारत इलाज करने आना बंद कर दो, और मंगाओ अमेरिका और यूरोप से दवाइयां, और इलाज कराने अमेरिका और यूरोप जाओ अगर तुम्हारी औकात हो तो। भारत आने ना, अगर भारत चाहे तो काफी कुछ मामला टाइट कर सकता। और मैं ये बता दूं, अगर इनको लगता कि हिंदुओं का नरसंहार करके यूनिस ये जो अटकेलियां खेलता है, ये जो हमें लोज लारे लप्पे देता है, ये ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, चलने वाले सर। धैर्य की सीमा होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। हिंदू का शोषण प्रताड़न भारत नहीं होने देगा, ना होने दे सकता है, ना ठीक है होने सुमित। दे। सुमित ये कह 1971 रहे याद हैं रख। कि अगर आपने दवाइयां रोक दी हैं, जो इलाज के लिए बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में आते हैं मेडिकल वीजा पर, उनको रोक दिया, और कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन भेजना आपने रोक दिया, तो फिर बांग्लादेश के लिए दिन में तारे दिखने लगेंगे।